स्वागत है। मैं सर से निवेदन करूंगी कि पुष्पगुच्छ के द्वारा उनका स्वागत। जोरदार तालियां। धन्यवाद सर। कृपया अपना स्थान स्प्रेड करें। समीक्षा बाद में, कटाक्ष बीच में नहीं। सर वैसे तो आपकी प्रतिभा किसी से छुपी नहीं है, फिर भी आपके जीवन के कुछ ऐसे पहलू हैं, उन पहलुओं से हम लोग रूबरू होना चाहेंगे। तो मेरा आपसे पहला ये सवाल है कि पुणे से लेकर के मुंबई तक आपका जो सफर रहा है वो किस तरह से आपने जिया, वो किस तरह से आप बता सकेंगे? वैसे तो आप सब लोग मेरे बारे में जानते हैं। मैंने संघर्षों का वो दौर जिया है। जिस मुकाम पर आज मैं हूँ वो मुकाम मुझे ऐसे ही हासिल नहीं हुआ, उसमें संघर्षों ने मेरा बहुत साथ दिया और सबसे ज्यादा जो साथ दिया वो मेरी माँ ने दिया। यदि मेरी माँ मेरा साथ नहीं देती तो मैं शायद इस मुकाम पर नहीं पहुंचता। मेरे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि एक जमाना वो था जब मेरे पास मेरी खुद की हॉकी भी नहीं थी। मैं वो दिन आज भी याद करता हूं कि जब मैं ग्राउंड में जाता था और ग्राउंड में जाने के बाद में मैं इंतजार करता था, टुकुर टुकुर देखता था सामने वाली हॉकी की तरफ। हॉकी की तरफ देखने के बाद में मुझको अनुभव होता था कि काश ये हॉकी मेरी होती, मैं भी इसको खेल पाता। बताइए। मेरी आंखों में आंसू भर जाते। मैं संपन्न नहीं था, पर हाँ जुझारू था, ब्रोशर देखिए, साहसी था, इंफॉर्मेशन दिए हुए। आज मैं अपनी इस मुकाम पर जो पहुंचा हूं वो मैं अपनी माँ के कारण पहुंचा हूं, संघर्षों के कारण पहुंचा हूं और यही मेरा एक सफर है इस दौर का जो मैं आज यहाँ बैठा हूँ अपनी माँ की बदौलत। बहुत ही भावुक क्षण है सर। चलिए, भावुक होने से नहीं होगा, आप जीवन में वैसे ही धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़े हैं। तो साहस के साथ और कुछ क्षण आपने जिए होंगे, धैर्य बनाए रखा, संघर्ष किया। इसके साथ साथ आपके जीवन में कुछ तुनुक मिजाजी भी दिखाई देती है। लोग बोलते हैं कि आप पढ़ाई में फिसड्डी थे और धीरे धीरे कैसे तुनुक मिजाज हो गए, ये कैसे हुआ? ये तो मैडम आपने मेरी अंदर की बात जान ली। हाँ, मैं फिसड्डी था और उसी फिसड्डीपन को दूर करने के लिए मैं जुझारू हो गया और जो भी फील्ड मुझे अच्छी लगी मैं उसमें इतना ज्यादा डीपली उतर गया, गहराई से, कि मैंने कहा ठीक है, मैं पढ़ाई ज्यादा अच्छे से नहीं कर सकता पर मैं खेल सकता हूं। और मैंने खेल के दिखाया और उसी के कारण मैं आपको बताऊं कि जो तुनक मिजाजी है वो किन्हीं कारणों से मेरे अंदर आ गई। वो संघर्षों का दौर था जिसके कारण से मैं तुनक मिजाज हो गया, क्योंकि समृद्धि को संभालना भी एक कला है। पर मैं प्रयास करता हूं मां की द्वारा सीख की कि मैं इस आज के मुकाम को संभाल के रखूं और तुनक मिजाज न हो। एक और आपसे व्यक्तिगत प्रश्न है। हर युवा का सपना होता है कि एक अच्छी कार उसके पास हो। आपकी पहली कार हमने सुना है आर्माडा थी, उसकी क्या कहानी है? और वो भी शायद सेकंड हैंड ली थी ना? तो उसके बारे में बताइए कि वो जब आपके पास आई तो आपने कैसा महसूस किया? आप लगता मेरे जीवन के बारे में बहुत गहराई से जानती हैं। बहुत अंतरात्मा को छूता हुआ प्रश्न आपने कर दिया। एक जमाना था जब कारों के पीछे दौड़ता था। जब नई कार निकलती थी
बचपन में मैं उसके पीछे धीरे धीरे दौड़ता था और जब तक वो मेरी आंखों से ओझल नहीं हो जाती थी, बल्कि मेरे आंखों में बस जाती थी, काश एक दिन कार ये मेरी होगी और मैं इस कार के अंदर हूंगा। आज मैं पीछे दौड़ रहा हूं, पर एक दिन वो वक्त आएगा कि कार के अंदर बैठ के मैं दौड़ूंगा। और धीरे धीरे फिर मैं हॉकी के पीछे दौड़ता चला गया। हाँ, मेरी पहली कार सेकंड हैंड थी। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे मैं नई कार खरीद पाता। मैंने सेकंड हैंड कार खरीदी, अपना सपना पूरा किया और अब भगवान की दया से नई कारें भी हैं। पर वो सुख जो सेकंड हैंड कार में था, मुझे आज नई कार में भी बैठ के नहीं मिलता है। आपने बहुत गहरा प्रश्न पूछा है, धन्यवाद। बहुत अच्छे सर। और मेरा अगला सवाल ये है कि आपके जीवन में जो आपकी धर्मपत्नी है उनका और शायद आपकी जो भाभी है उनका भी बहुत बड़ा हाथ मानते हैं सफलता में। तो मेरा सीधा प्रश्न है कि सफलता के लिए आप श्रेय किसको देने वाले हैं? सबसे ज्यादा